जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग पढ़ा ऐप पे जो मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को डेली देखते हैं। यदि आप मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को या जी डेली इस पढ़ा ऐप से 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को सिर्फ देखते हैं आप, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो या एसएससी सीएचएसएल हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी आपका जो आरपीएफ का आया है, यूपीएसआई का आया है, और उसी तरह से जो यूपी पुलिस री एग्जाम है, सारे एग्जाम की तैयारी आप मात्र 5 क्वेश्चन के डेली अगर आप देखते हैं, क्योंकि देखिए हर दिन 5 क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि हर दिन 5 नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 5 नए क्वेश्चनों का आपको क्या होता है कि बेसिक जो होता है मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग सुपर सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है हमारा शेषफल पे आधारित प्रश्न है। चलिए शेषफल पे आधारित प्रश्न है जो नंबर सिस्टम का सवाल है, और आपके पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। बोल यहाँ देखिए 75 है, 75 के पावर दिखा है 65 और प्लस के है 35, और इसमें बोल रहा है कि 76 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इससे जानने से पहले एक चीज जानिए। अगर हम कह दें कि 4 में आप 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या क्या बचेंगे। देखिए जो शेषफल होते हैं एक बार देख लेते हैं। 75 के पावर 65 था, प्लस के 35 बट्टा में 76। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 में आपको 7 से भाग करना है तो शेषफल 2 प्रकार से बचते हैं। क्या बचते हैं समझ लीजिए। एक बचेगा पॉजिटिव और एक बचेगा नेगेटिव। ठीक है, एक धनात्मक बचेगा और एक ऋणात्मक बचेगा। धनात्मक में आप कहेंगे तो शेषफल 4 बचेगा, और ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 से आप डिवाइड करते हैं, अगर -3 की कमी हो रही है, अगर -3 और होता तो 7 में एक बार क्या होता, भाग चला जाता। तो या तो धनात्मक बचता है या तो ऋणात्मक बचता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहां देखिए 75 में आप जब 76 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1। इसके पावर क्या है, 65 है, और प्लस के यहाँ पे 35 में भाग करेंगे तो शेषफल 35 ही रह जाएगा। ठीक है, बट्टा में 76 है। अब मेरी बात समझिए, देखिए माइनस के पावर जब ऑड नंबर हो तो हमेशा माइनस में ही आता है। अगर माइनस के पावर इवन नंबर हो तो क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। माइनस के पावर ऑड नंबर है तो ऋणात्मक आएगा, माइनस के पावर इवन नंबर है तो किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे माइनस के पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस में ही आएगा, तो -1 प्लस के 35 बट्टा में 76 हो जाएगा। जब आप भाग यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और बट्टा में 76 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना आएगा आपको सर रिमाइंडर बचेगा 34, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा सवाल जब भी मिले आप डायरेक्टली भाग करिए, माइनस में आए या प्लस में आएगा। अगर ऑड नंबर है माइनस के पावर तो माइनस में ही आएगा। अगर इवन नंबर है माइनस के पावर इवन नंबर तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए मेंसुरेशन के 2D का है और समचतुर्भुज का है। कैसा है, समचतुर्भुज। बोल रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लीजिए। समचतुर्भुज है आपका ये समचतुर्भुज, इसके 2 विकर्ण होते हैं। अगर एक D1 है तो एक D2 होगा, और ये अगर किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मान लीजिए बिंदु O पर काट रहे हैं, सभी कोण 90 अंश पे काटेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। सभी कोण कितने अंश पे काटेंगे, 90 अंश पे। ठीक है, और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान देंगे आप।
सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। क्लियर है? एरिया होता है विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2/2। एरिया निकालने के लिए दोनों विकर्णों गुणनफल बट्टा में 2। या तो अगर इसी में ऊंचाई दे रखा हो तो उसके लिए ऊंचाई जब गिवन हो, आपको ऊंचाई पता हो, तो उसके लिए होता है क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है? तो किसी भी चतुर्भुज का जब ऊंचाई दे रखा हो ना, तो सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, आधार इंटू ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है? और देखिए इसके भुजाओं में और विकर्णों में भी रेशियो होता है। आप अगर मेरा एक क्लास नहीं देखे हैं, इसमें आपको वीडियो हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। होता है 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ए भी एक होता है। भुजा और विकर्ण में रेशियो होता है। ठीक है? भुजा और विकर्ण में क्या होता है अनुपात? 4a² d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है? तो चलिए इसी बेस पे सवाल है, आइए सवाल को चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा इसका। चलिए तो देखिए, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसके भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर। भुजाएं सब 5 सेंटीमीटर की हैं, 5-5 सेंटीमीटर का। और एक चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। मेरे भाई देखिए, जब समचतुर्भुज में एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर पूरा है, कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। ये पूरा, इस पूरे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो भाग में काटेगा आधा आधा भाग में, तो ये 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा। ठीक है? देखिए ये 4 है, ये 5 है, यानी ये भुजा कितनी होगी? 3 होगी। कहोगे सर कैसे? ट्रिपलेट का नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं। जैसे 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो देखिए ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। और यदि यहां से यहां ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां भी ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए टोटल विकर्ण कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की, और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल बताना है आपको, तो अभी बताए हैं कि एरिया बराबर जो होता है, एरिया बराबर दोनों विकर्णों गुणनफल बट्टा में 2। तो 8 6 का 48 हो जाएगा। 8 6 का 48 बट्टा में 2 कितना आ जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल को जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानना है ट्रिपलेट। देखिए ये 4 है, आधा आधा भाग में कटेगा, तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 था, तो ये 4 भाग होगा, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ से यहाँ ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि आधा आधा भाग में क्या करता है? बांटता है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टा में 2 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा कितना? 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाँ देखिए अभी से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया है, एक बार पढ़ लीजिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है पढ़ के सुनाते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 5 घंटे, 8 बजे चली, 5 घंटे बाद कुछ खराबी आ जाती है। फिर बोल रहा है जिसकी वजह से ये अपनी 5/8 चाल से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है? 36 मिनट लेट हो जाता है। मतलब जितना टाइम में पहुंचना चाहिए था उतने में 36 मिनट क्या हुआ? लेट हो जाता है। अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मतलब 100 किलोमीटर और आगे खराब हुई होती, तो यह केवल 27 मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी क्या है? मतलब दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस क्या है? और बता दें आपको, जब ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है ना, देखिए एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ऐसा सवाल पेपर में मिल जाता है बच्चों को, तो पेपर में बच्चे स्किप करके सवाल को चल देते हैं। देखिए आइए सॉल्व करते हैं बेहतरीन। देखिए क्या होगा, ये है आपका कहां से? दिल्ली से सुबह चलती है 8 बजे। ये दिल्ली है आपका, और कहां तक चलती है? दिल्ली से चलती है, दिल्ली से आगरा के लिए। ठीक है? 8 बजे सुबह चली। कितने बजे? एक सवाल अच्छे सीखिएगा। 8 बजे सुबह में चलिए,
ठीक है मेरे भाई, बोल रहा है कि 100 किलोमीटर बाद कितना, 5 घंटे बाद, यानी कि यहाँ 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाता है। ट्रेन में जैसे ही कुछ खराबी आता है वह अपने 5/8 भाग से चलना शुरू करती है। 5/8 भाग से स्पीड चलना शुरू करती है। 5/8 स्पीड से चलना शुरू करती है। बोल रहा है कि 36 मिनट लेट होती, पहले वो 36 मिनट लेट होती, लेकिन बोला है यह ट्रेन 100 किलोमीटर और आगे खराब हुई होती। मान लीजिए यहां ना खराब होकर के यहां पे खराब हुई होती, कितना किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर, तो बोल रहा है कितना मिनट लेट होता, सिर्फ और सिर्फ 27 मिनट लेट होता। कितना मिनट लेट होता, 27 मिनट। क्लियर है? अब देखिए यहां देखिए 36 मिनट और 27 मिनट का अंतर कितना का है, कहोगे सर 9 मिनट। 9 मिनट में कितना दूरी कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। बात समझिएगा एक बार, ये 9 मिनट में कितना दूरी कवर कर रही है, 100, कितना, 100। अगर 36 मिनट लेट पहुंचती तो 36 मिनट में कितना चलती, तो मेरे भाई 9 मिनट में 100 किलोमीटर जाती है। 9 मिनट में 100 किलोमीटर, तो देखिए 36 जाने में 9 चौके 36, 4 से इधर गुणा करा देंगे, 4 से इधर गुणा करा देंगे, तो 9 चौके 36, यानी कि 36 मिनट जो लेट हुई होगी उतना में कितना दूरी चलती होगी, 400 किलोमीटर। यानी यहां से खराब होने के बिंदु से यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 400 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 400 किलोमीटर। क्लियर है आपको भाई? 9 मिनट का लेट हुआ, हर 9 मिनट में 100 किलोमीटर जाएगी, तो 36 मिनट लेट हुई होगी, तो 36 मिनट जाने में कितना किलोमीटर चली होगी, 400 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात समझिए, देखिए डिस्टेंस यही है, इतने ही दूरी को, 100 किलोमीटर की दूरी को कितने की स्पीड से जाती है, 5/8 की स्पीड से। तो यहां से टाइम कितना है, 9 मिनट। 9 मिनट को हम घंटा में बदल लें अगर, तो कहोगे सर 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 60 से भाग करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 20 घंटा। 3/20 घंटा कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। स्पीड निकालेंगे, चाल निकालेंगे पहले। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 100 किलोमीटर, चाल 3/20 से भाग कर देंगे, 3/20 से। चाल बराबर दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए, ये तो ठीक है। स्पीड का रेशियो है, स्पीड का 8 पहले चलता था, अब 5 चलेगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 और 8 का। ए रेशियो कितने का है, 3 रेशियो बराबर 9 मिनट दिया है। कितना मिनट दिया है, 9 मिनट। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 3 मिनट। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 मिनट। पहले कितना, 5 से आई 15 मिनट में चलती थी, कितना, 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम लोग घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 4 बार में खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 100 किलोमीटर की दूरी 1/4 घंटा में तय करती है। यहां लिख देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, स्पीड बराबर 100 किलोमीटर की दूरी 1/4 के हिसाब चलेगी, तो 1/4 गुणा होगा ऊपर, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रही होगी किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 1 घंटा में 400 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा, तो कहोगे सर 2000 किलोमीटर। कितना जाएगा, 2000। तो 2000, यहां से यहां के बीच की दूरी 2000 और यहां से यहां के बीच की दूरी 400, यानी कुल टोटल दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार फिर समझते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला है दिल्ली से 8 बजे ट्रेन छूटती है आगरा के लिए। बोला है 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाने के कारण अपनी स्पीड का 5/4 चाल से चलती है, तो 36 मिनट के लेट से पहुंचती है। लेकिन 100 किलोमीटर और आगे ट्रेन अगर खराब हुई होती तो ट्रेन 27 मिनट केवल लेट पहुंचती। देखिए इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब कितने मिनट का, 9 मिनट का। कितने मिनट का, 9 मिनट का। अब 9 मिनट में 100 किलोमीटर जा रही है, 9 मिनट में 100 किलोमीटर जा रही है, तो 36 मिनट में कितना किलोमीटर गई होगी, 400 किलोमीटर। 9 मिनट में 100 किलोमीटर जाएगी, तो 36 मिनट में कितना गई होगी, 400 किलोमीटर। यानी यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर। क्लियर है? फिर देखिए स्पीड का रेशियो है 8:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8। इनका अंतर 3 है, 3 बराबर 9 मिनट दिया है, यानी एक रेशियो का मान 3 मिनट।
एक रेशियो का मान 3 मिनट, तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 मिनट, पहले 15 की स्पीड जाता होगा, तो 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 1/4 घंटा। 100 किलोमीटर की दूरी 1/4 घंटा में जाएगा तो कितना स्पीड होगा उसका? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 400 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में कितना जाएगा मेरे भाई? 2000 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 400, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2400। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है देखिए, इस सवाल को भी पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, ठीक है। उसके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? बोला है उनके पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3:5 है और पिछले वर्ष का आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दे रखा है 2:3, 4:5। यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 है तो पूछ रहा है दोनों की अलग अलग आय बताएं। चलिए आइए देखते हैं। ए है, बी है, ये पिछले वर्ष का अनुपात है, कितना है? कहोगे सर 3 है और ये 5 है। और फिर उसके बाद बोला है पिछले वर्ष और वर्तमान का, पिछले वर्ष और वर्तमान का अनुपात कितना है? 2:3 है और ये वाला कितना है? 4:5 है, ठीक है। बोला है कि वर्तमान में 4300 रुपया, दोनों अलग अलग। चलिए ठीक है, देखिए 2 रेशियो का मान यहाँ पिछले वर्ष का है, ए भी पिछले वर्ष का है, तो 2 रेशियो का मान 3 दिया है, 2 रेशियो बराबर 3, तो 1 रेशियो का मान कहोगे सर 3/2 होगा। क्लियर है? 1 रेशियो का मान कितना होगा? 3/2। तो वर्तमान में निकालेंगे तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे वर्तमान में, यहाँ लिख देते हैं वर्तमान में निकालेंगे अगर, तो 3 3 के 9, 9/2 हो जाएगा पहले वाले का, ए वाले का। यहाँ ए लिख दे रहे हैं, यहाँ बी, ए वाले का इतना। अब देखिए यहाँ पे 4 रेशियो का मान 5 दिया है, 4 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान कहोगे सर 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 रेशियो का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 बट्टा में 4, ठीक है। रेशियो बनाना है तो इसमें हम क्या करें? 4 से दोनों में गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये कितना हो जाएगा? 25। 18 और 25 का योगफल दिया है 4300, तो जोड़ लेंगे 18 और 25, तो 15 25 40, 40 3 43, यानी कि 43 रेशियो का मान 4300 दिया है। 1 रेशियो का मान 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया। 1 रेशियो का मान 100। आपसे क्या पूछा है? अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें, तो एक का हो जाएगा 1800 और एक का हो जाएगा कितना? 2500, ठीक है मेरे भाई। एक का होगा 1800, एक का होगा 2500। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए। बोला है पिछले वर्ष का 3:5 है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात दिया है 2:3, पहले वाले ए वाले का, दूसरे वाले का 4:5। मेरे भाई 2 रेशियो में देखिए पिछला वर्ष है, 2 रेशियो का मान 3 दिया है, यानी 1 रेशियो का मान 3/2, 1 रेशियो का मान 3/2, तो यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 के 9/2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे दिया है पिछला वर्ष 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी 4 रेशियो का मान 5, तो 1 रेशियो का मान 5/4, 1 रेशियो का मान 5/4, तो यहाँ पे 5 रेशियो का मान 5 5 25/4। फिर हम लोगों ने रेशियो निकाला है, ये वर्तमान का निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा किसका निकल रहा है? वर्तमान का। 18 और 25 का दोनों का योगफल दे रखा है 4300, यानी हमारे हिसाब से 43, उसके हिसाब से 4300। 1 रेशियो का मान 100 पूछ रहा है, अलग अलग बताइए, तो एक का 1800, एक का 2500। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल दिया है 54√3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए देखने में छोटा है, ये आपके एसएससी जीडी में भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, बोला है समषष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाला कोई समान भुजा का
क्षेत्रफल दिया है 54√3 सेंटीमीटर। एक बात समझ लेते हैं, 6 भुजाओं का समान आकृति का, ठीक है, ये 6 भुजा है, मान लीजिए समान आकृति है, ठीक है। यहां से देखिए अगर डॉटेड हम ऐसे मिला दे सबको, ठीक है, तो देखिए ये सभी भुजाएं बराबर हैं, ध्यान दीजिए, बोला है बराबर है, सम बोला है, तो ई देखिए इसी का इसको मिलाएंगे तो ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। आप मेंसुरेशन में हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा, कैसा त्रिभुज बन जाएगा, देखिए ए भी भुजा ए है, ए भी भुजा ए है, ए भी भुजा ए है, यानी कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कैसा बन जाएगा मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज। और कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6, कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसी में 6 से गुणा करा देंगे तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर है। और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल दिया है 54√3 सेंटीमीटर, तो वहां पर रख देंगे 54√3 सेंटीमीटर, 54√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 खत्म हो जाएगा आपका, 9 6 का 54, 9 बार में, यानी a बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, 6। ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, परिमाप कभी भी किसी चीज का भी पूछेगा, सभी का योगफल, सभी को जोड़ देंगे। अगर एक भुजा का मान 6 है तो 6 भुजा का मान कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो समबाहु त्रिभुज का 6 गुना समषष्ठभुज होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। समबाहु त्रिभुज का 6 गुना समषष्ठभुज होता है। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।